देखो ये सिस्टम ऐसे है कि तुम्हारा लूप है, लूप के अंदर लूप है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसके अंदर, या तुम ऐसे समझ लो, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है समझने की कोशिश करना। 3D के अंदर फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, देख रहे हो, इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पे नीचे आ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये आपने ऐसे पकड़ा है, हाँ। हमें तो लगा कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। कैसे दिख रहा है? हमें तो ऐसे हमें ऐसे दिख रहा है। तुम्हें ऐसे दिख रहा है? नहीं, हाँ ऐसे ऐसे दिख रहा है? ऐसे ले लो। हमें लग रहा है कि वो 3D भी है और 2D 2D में। मतलब नहीं देखो, इसी में भगवान ने बुद्धि दी है चलाने के लिए, तो हाँ, तो ये 3D फिगर है जो 2D में बनाया गया है, तो बुद्धि में ना खुल जाना चाहिए कि कैसा बन रहा है, इमेजिन होना चाहिए ये। कैसे हमें कैसे वहाँ पे नहीं होगा। हाँ तो सर हम वहाँ पे नहीं। तो तुम 2 पी के जाना, ठीक है, सारी बुद्धि मिल जाएगी। हम ठीक है जाओगे आप। ओल्ड मोम मंगा लेना। हाँ देखो ये 3D के अंदर फिगर है, तुम सोचो ना, एक लूप ऐसे रखा गया, एक लूप ऐसे है, तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे, पर लूप मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब तुम्हारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो हो रही है, एक सेकंड रुको, इस तरीके से लिया मैंने, इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर के साइड, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की साइड, इस पॉइंट पे किधर है, तो कैसे फ्लो हो रहा होगा ये, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे ऊपर की साइड आ रहा है और इस पॉइंट पे नीचे की साइड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, तो मैं हाथ इस तरीके से घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर की साइड, और इसमें किधर की साइड फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, देखो इस तरीके से, तो इसमें किधर की साइड आएगा, ऊपर की साइड, तो एक हमेशा कैसे क्लॉकवाइज आ गया, इसने ऐसे दे रखा है करंट, इसको से मैग्नेटिक, इस वाली वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इधर, और इस वाले की जैसे किधर आया, क्या, साइड जाएगा ना सर। क्यों भाई, करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है, सर हाथ उल्टा घुमा रहे हो, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे बना रखा है भाई, एरो इधर की साइड आ रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है ना, आप इधर ही मैं इधर भी खड़ा हो जाऊंगा तब भी वैसे ही दिखेगा, देखो ऐसा है, इस पॉइंट पे करंट ऊपर की साइड है और इस पॉइंट पे करंट, तो ये ऐसे जा रहा है, तो किधर की साइड आएगा, मेरी साइड ही आएगा, ऐसा समझ जो दे रखा है, और इस वाली वायर पे कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तुम देखो ना यार, इमेजिन करो ना, इधर की साइड हो रहा है, इस वाले, ये वाला पॉइंट इधर की साइड है और ये वाला बाहर की साइड है, बाहर वाली साइड इधर की साइड है, करंट एरो बना हुआ है, और अंदर वाली साइड उधर की साइड है, तो कैसे बने होगा ये, ऐसे ही तो बना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, ऊपर की साइड आया समझ, ये वाला इनसाइड है। तुम यार इधर खड़े हो तो इनटू द पेज ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन यही होने वाली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको लूप 1 ले लो, इसको लूप, ये होगा B1 और ये होगा, अब B1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अच्छा B1 B2 आपस में क्या परपेंडिकुलर, जो B नेट होगा, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन ऐसे आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये होगा तुम्हारा B नेट क्या होगा, B नेट विल बी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म है, एंगल कितना है, cos 90 cos 90 0, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, बट डिफरेंट क्या था कि ये लूप एक दूसरे के अंदर दे रखे, और लूप एक दूसरे के अंदर नहीं दिए थे, एक लूप ऐसे दिया था और एक लूप, मुझे खुंदक मत दिलाओ, ये जो भी कर रहा है ना, अगर मैंने पकड़ लिया, वो तुम्हें पता क्या कर रहे हो, एक लूप तुम्हें ऐसे दे रखा था, दूसरा लूप इस तरीके से दे रखा था, ये पॉइंट था, अभी सेंटर पे ही एक्सिस पे है, सेंटर पे ही एक्सिस पे, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें करंट यहाँ पर ये इसके एक्सिस पे आ गया और ये यहाँ पर आ गया, दोनों डिस्टेंस सेम ही दे रखा था, मान लो ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी क्या है, x है, इसका रेडियस r दे रखा था, इसका भी रेडियस
आर दे रखा था, करंट अभी भी सेम रेशियो में फ्लो हो रहा है। अब बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इधर की साइड, और इसकी वजह से ऊपर की साइड। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो 2 की वजह से है वो ऊपर की साइड है, और 1 की वजह से किधर की साइड है, इधर की साइड। बस वैल्यू चेंज होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा इस बार, फॉर्मूला लगेगा B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सेम विद B2, सेम विद B2, है ना। डायरेक्शन लिखना हो तो डायरेक्शन क्या लिख सकते हो, देखो इसको ले लो आई कैप, इधर एक्स एक्सिस होता है, ऊपर क्या होता है वाई एक्सिस होता है, और इधर बाहर क्या लूंगा मैं जेड एक्सिस। तो ये B1 किधर की साइड है, एक्सिस की तरफ, तो इसको मैं ले लूंगा आई कैप, B2 को क्या ले लूंगा सेम चीज, बी नेट क्या होगा B1 प्लस, तो एक आई कैप है, दूसरा नेट कितना आएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, जैसे वहां निकाला था। किसी को दिक्कत क्या परेशानी, कॉस थीटा कितना है, हाँ कॉस 90 कितना होता है 0। और दूसरा ऐसे भी दे सकते हो, कभी भी ऐसे लिखो ना, कोई भी वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है जो लिखा गया ए एक्स आई कैप, ए वाई के कैप, ए जेड के कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वेक्टर लिख दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने तुम्हें दिया था, अभी मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ऐसा लूप बना हुआ है, छोटा सा लूप होगा और एक बड़ा सा लूप होगा, ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन दिखाओ, अरे क्वेश्चन दिखाओ ना, वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी ना। हाँ देखो इसका रेडियस तुम्हें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। असल में ना करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पर वायर भी है, तुम समझ रहे हो, वायर लाया, वायर को लाके मैंने घुमा के बेंड करा है और फिर सीधा ले गया हूँ, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर, और यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है। अब समझना बात को, ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। किसका फोन है ये, देखो कल मैंने एक चीज सिखाई थी, हमें इसके सेंटर पे निकालना है, क्या सेंटर वाला पॉइंट इसी जो यहाँ पर कितनी वायर्स है जिसके वजह से आ सकता है, एक वायर ये है, एक वायर ये पीछे वाली है, ऊपर से ये पूरा सर्कुलर लूप है, और जो एक ऊपर बड़ा वाला लूप है वो पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, सेमी सर्कल वाला लगेगा, आर्क वाला लगेगा ना। और थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट आई, क्या फॉर्मूला बताया था आर्क का, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर सेमी सर्कल है तो, ये जिसने दोबारा 180 बोल दिया ना, मैंने क्या बताया थीटा किसमें होता है, क्या लेंगे पाई। पता चलिए क्यों लिया मैंने सेमी सर्कल, ये आर्क का फॉर्मूला क्यों लगाया है, पूरा लूप होना दे रखा था। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 की वजह से हो सकती है, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक छोटा वाला लूप, एक सेमी सर्कल। इन दोनों की वजह से 0 होगी। क्यों, क्या मैंने सिखाया था, अगर कोई पॉइंट उसी वायर के अलोंग लाई कर जाए या उसी वायर पे लाई कर जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। तो ये वाला पॉइंट इसी वायर पे अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो उसी पे लाई कर रहा है, सेम इसको एक्सटेंड करूँ तो उसी पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से कितने होगा। अब 2 बज गए, एक है ये छोटा वाला लूप, एक है बड़ा वाला लूप। अब सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, जो छोटा वाला लूप है उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉक यहाँ लगा दूं तो किधर आ रहा है, ये इनसाइड द पेज, और बाहर किधर फ्लो हो रहा है, आउटसाइड द पेज, है ना। मैं मान लेता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, बाहर की साइड।
अगर मेरा अजम्पशन ठीक है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और मेरा अजम्पशन गलत है तो आंसर, इसका मतलब जो मैंने अज्यूम करा कि बाहर की साइड हो, बाहर की साइड ना हो कि इधर की साइड है, अंदर की साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। किसको ये समझ आता है जो B1 है? एक सेकंड को, ये इनटू द पेज है ना और ये आउट ऑफ द पेज है। किसको ये समझ आता है तो B1 है वो इनटू द पेज है। इनटू द पेज को मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइड में मैं क्रॉस लगा दूं, और वैल्यू कितनी होगी इसकी? कितना फॉर्मूला बताया मैंने? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। आई कितना है यहाँ पर? 1। r कितना है? 4, मतलब 10 की पावर माइनस, ध्यान रखना इस चीज का। B2 कितना होगा? इट विल बी म्यू नॉट आई थीटा, थीटा इज पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू r। r कितना है? अच्छा, B1 और B2 आपस में क्या है? एंटी पैरेलल, एक अंदर जा रहा है तो एक बाहर आ रहा है, तो बी नेट क्या आएगा? बी नेट में किधर की साइड मान रहा हूँ? बाहर की साइड। तो जो चीज मैं बी नेट अगर मैं मान लूँ कि बाहर की साइड आएगा, तो जो बाहर होगा उसको क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव, और जो अंदर होगा उसको क्या लूंगा मैं? तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई, अच्छा पाई से पाई कट कर दूं। एक और चीज, यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधा। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? म्यू नॉट 2 4 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस, अच्छा मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि उल्टा है, वो क्रॉस मतलब अंदर है। म्यू नॉट आई 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। नाउ यू कैन सॉल्व एंड कैन फाइंड द आंसर। इजी? मुश्किल था क्वेश्चन? आसान था? मुश्किल था आसान था? बताओ भाई, मुश्किल था आसान था क्वेश्चन? इजी था? खोपड़ी थोड़ी सी कहाँ पर लगा सकते वाला फॉर्मूला मैंने? ये तुम्हारा क्या है? सेमी सर्कल सेक्टर ही तो हुआ, जिसमें एंगल कितना है? सेक्टर जरूरत होना कि छोटा सा टूटा होता है वही सेक्टर होता है भाई। सेक्टर ये भी हो सकता है, अगर एक सर्कल को तुम तोड़ दो ना इस तरीके से, ये भी सेक्टर ही है तुम्हारा, और जो ये वाला बचा है ना ये भी सेक्टर ही है तुम्हारा। माइनर और मेजर सेक्टर पढ़ा है? हाँ सेक्टर होता है, ये नहीं पता? एनसीईआरटी खुला क्लास में उसी में लिखा हुआ है। नहीं बड़ा मान रहा उधर आउटवर्ड लिया, ज्यादा बकवास कर रहे हो। इधर आउटवर्ड लिया, इधर इनवर्ड हैं? उधर आउटवर्ड डायरेक्शन ले, इधर इनवर्ड के लिए। कहाँ पर? हाँ तो कोई बात नहीं, देखो याद होना मैंने अपने सॉल्यूशन में कैसे करा है, मैं रटता थोड़ा सॉल्यूशन, मैंने एज्यूम करा है। तुम एज्यूम कर सकते हो, देखो ये तुम्हारा मन है, तुम एज्यूम कर सकते हो कि इनसाइड भी जाएगा। मैं बताऊं एजम्पशन मैंने क्या करा है? तुम हमेशा क्या करना, बाहर वालों को पॉजिटिव ले लेना। पता है क्यों? क्योंकि देखो इतनी बुद्धि मेरी तो चल रही है कि जो इसका नेट आंसर आएगा नेगेटिव ही आएगा, मुझे वैल्यू से पता चल जाएगा देख के ही, और तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम क्या करना है, बाहर ले लेना, बाहर लेने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव है तो नेट तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव, मतलब बाहर ही की साइड आएगा। पर आंसर नेगेटिव आ गया तो किधर की साइड है? बस इतना दिमाग लगाना, जबरदस्ती नहीं करना। नेगेटिव आ गया तुमने जो डायरेक्शन लिया वो गलत नहीं है, तुम्हारे नेट मैग्नेटिक फील्ड पे आउट ऑफ द पेज ना होकर इनटू द पेज होगा। नहीं, सिर्फ नेगेटिव का ये मतलब है तुम्हारा आंसर सही है, वैल्यू सही आएगी, बस नेगेटिव का ये मतलब है जो तुमने डायरेक्शन अज्यूम करी है ना वो गलत करी है। हाँ कहीं पे नहीं चेंज करना, फाइनल आंसर में चेंज करना कि बी नेट इज आउटवर्ड्स आउट ऑफ द पेज एंड वैल्यू इज दिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा एक लूप दे रखा है ऐसे। एक बार बताओ, तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन तो मुझसे करवा लिए? करे भी है, करे भी है। बस आज आपने चेक नहीं करा। अब तुम्हें क्या दे रखा है? एक ये दे रखा है, अच्छा ध्यान रखना होमवर्क बिल्कुल भी टीप के मत कर आना, तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे होमवर्क दिया और उसमें क्वेश्चन हुआ और वो क्वेश्चन हुआ और मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवा दिया। पूरा याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये एग्जैक्ट टीप के लायक पकड़े गए ना किसी दिन। देखो तुम्हें ये दे रखा है और इसमें तुम्हें पूछा गया है इसके मैग्नेटिक फील्ड किस सेंटर पे निकालनी है।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, एक इस लूप की वजह से और एक इनफाइनाइट वायर की वजह से। यहाँ पर इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला लगेगा और एक लूप की वजह से लगेगा। लूप की वजह से कैसे नहीं लगेगा, लूप की वजह से होगा ऐसा फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द पेज, और इसकी वजह से कैसे होगा, देखो इसमें क्या करेंगे, थंब के डायरेक्शन में करंट को रखेंगे और इसमें किधर की वजह से आगे इसमें इनटू द पेज, समझ आया, इसकी वजह से इनटू द पेज। बताया था ना कि अगर वायर है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, बट अगर लूप है तो फिंगर्स कर्ल को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। तो इसकी वजह से आउट ऑफ द पेज और इसकी वजह से इनटू द पेज। मैं बाहर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा, फॉर्मूला कितना आएगा ये बताओ। ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया तुम्हारा 2। अब ये चीज आउट ऑफ द पेज है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, मी नॉट आई दे रखा होगा ना बस, हाँ दोनों में करंट आई दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये आई दे रखा है और ये आई है, ये होगा मी नॉट आई डिवाइडेड बाय आउट ऑफ द पेज, और इसके वजह से क्या होगा 2 की वजह से प्लस मी नॉट आई, नीचे कितना आएगा 2 पाई डी। अच्छा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से बिल्कुल टच होके जा रहा है, ये डिस्टेंस भी कितना है आर ही, पर ये क्या है इनटू द पेज। मैं नेट किधर मांग रहा हूँ, बाहर की साइड, तो ये चीज क्या हो जाएगी माइनस, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें, बस नहीं दे रखी। अब आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इवन जेई के में इसमें से एक क्वेश्चन शायद जेई का डाला था। इस क्रॉस का क्या मतलब है, इस क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। इसे मैंने करंट, ये आउटसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वायर की, और इसमें मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट पुट कर दिया जो कि इधर की साइड था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, कितना करंट फ्लो हो रहा था आई। क्या इस करंट कैरिंग वायर की वजह से खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी नहीं होगी, होगी, क्यों नहीं होगी, अरे सामने वाले में बुराई है उसकी वजह उसको नहीं दिख रही, इसका मतलब तो ना तुम में भी बुराई नहीं है, तुम में भी बुराई है पर तुमको नहीं दिख रही। इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, पर इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगा रही, कौन फोर्स लगा रहा है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना फोर्स लगाती है फॉर्मूला को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, आई एल क्रॉस बी, आ गया बस, आया था साइंटिस्ट में से बातचीत कर रहा था, क्या था फॉर्मूला बता दियो, बेवड़े बच्चे हैं, आता है नहीं इनको कुछ है, नहीं यार वो अननोन पीपल था ऐसी, हाँ बस मैं चल रहा था तो बैठे बैठे बता रहा था मुझे, हाँ हावड़ा वीडियो निकाली थी उसने, कौन सा हुक्का, कौन सा फ्लेवर सही रहता है हुक्का में, पूछ रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कौन सा हुक्का फ्लेवर बेस्ट रहता होता है ना, अभी कैमरा बंद कर दो, बता देता हूं, कौन सा ग्रीन आप देख दिया ये वो पीती है, वो ही बनाते लोग, पुड़िया बनाते हैं उसके बाद पुड़िया में डालते हैं। चलो आई एल क्रॉस बी। अच्छा एक बात बताओ, सेम चीज, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर्स के इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये समझ आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एल के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी होगा। सेम चीज जो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बताई थी वही चीज बता रहा हूं। इन दोनों वेक्टर्स को जो प्लेन कंटेन करता होगा उस प्लेन का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एल एज वेल एज बी। Force is perpendicular to plane containing L and, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर कंटेनिंग एल एंड बी। एल क्या है? लेंथ। एल क्या है? लेंथ। लेंथ की डायरेक्शन क्या लूंगा? एल एन लेंथ ऑफ वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या ले रहा हूं मैं? क्या बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, तुम लोगों को वर्डन का फॉर्मूला पता है? वर्डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एल क्या है? परपेंडिकुलर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन जाए? 90, तो cos 90 क्या होगा? ये कैसे खुलता है सबको पता है ना? एफ डी एस cos 90। cos 90 इज, सॉरी ये cos थीटा खुलता है। इफ थीटा इज 90 तो वर्डन इज 0। मैग्नेटिक फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नेटिक फोर्स से क्या है? परपेंडिकुलर। तो वर्क डन, ये नोट डाल लेना, ये मेन सेंस में बहुत काम आता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट बोल लो। इट इज द कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क नहीं कर सकता, मतलब ना कोई एनर्जी दे सकता ना एनर्जी ले सकता। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू वर्क डन 0 आ रहा है ना, एल के परपेंडिकुलर आ गया ना। हाँ, थीटा 90 तो बन रहा है ऑलवेज, ओनली थ्रू मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, आपको वायर वायर पे लगेगी। हाँ ठीक है, आप समझना डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक फोर्स की, जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। एल किधर की साइड है? इधर की साइड। पहले मैं एल के डायरेक्शन में हाथ रखूंगा, बी की साइड घुमाऊंगा, हम मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ, ऐसे क्या क्रॉस प्रोडक्ट, कि अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है ए क्रॉस बी, तो ए की साइड हाथ रखते हो, बी की साइड घुमाते हो, हम तुम्हें डायरेक्शन देता है। यही पढ़ा है ना क्रॉस प्रोडक्ट? पढ़ा कभी? जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, बानी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुम्हें? हाँ, तो आई के डायरेक्शन को मैं एल के डायरेक्शन मानूंगा, बी किधर की साइड है? अंदर की साइड, तो एल क्रॉस बी, तो इसका फोर्स किधर की साइड आ रहा है? एल इधर की साइड है, बी अंदर की साइड है, तो किधर की साइड आ रहा है इसके फोर्स? आगे समझ? बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ? किसी को दिक्कत की परेशानी? अब ध्यान से समझना। तो ये पता है, अगर तुम दो वायर्स है, दो वायर्स में करंट फ्लो कराते हो, है ना, तो ये दो वायर्स रिपेल भी कर सकती हो, और रिपेल भी कर सकती हो, और अट्रैक्ट भी कर सकती है। देखना अट्रैक्ट कब करेगी, रिपेल कब करेगी, ये ध्यान से समझना। याद है ये कि सेम डायरेक्शन में रिपेल करती है, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। सही बोल रहे हो तुम, बहुत सही बोल रहे हो तुम। पहले याद करवा दो, चलो याद करने से पहले मैं समझा देता हूँ। मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है? सेम डायरेक्शन में, है ना। जो I1 वाला, ये दोनों वायर इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर है? इनफाइनाइट वायर है। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? इनफाइनाइट वायर है, और दोनों में डिस्टेंस कितना दे रखा है? दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। क्या जो I1 वाला लूप, I1 वाला करंट कैरिंग एलिमेंट है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? I2 पे किधर की साइड करेगा? I2 पे देखो, I2 पे किधर की साइड कर रहा है? I2 इधर की साइड है, इस पे किधर की साइड कर रहा है? अंदर की साइड। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? देखो I2 की खुद की मैग्नेटिक फील्ड I2 पे फोर्स नहीं लगा सकती, पर I1 की लगा सकती है, क्योंकि I1 की मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या होगी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है तुम्हें? I2 की वजह से I1 में मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आ रही है? बाहर की साइड। तो इस, ये क्या है तुम्हारा B1, और ये क्या तुम्हारा? देखो I2 है, I2 I1 इधर इस पॉइंट पे लाई करता है, इसके I2 इधर, देखो इधर इधर इधर, यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर, ठीक है।
B1 किधर आ रहा है, बाहर। अब देखो जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 की वजह से है, ये 2 पे फोर्स लगा सकती है। जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 की वजह से है, ये 1 पे फोर्स। अब मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ। फोर्स की वैल्यू क्या बताई है मैंने, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये y इनफिनाइट है, y इनफिनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। मैं मान लेता हूँ इनकी लेंथ क्या है, l। क्या मान लेता हूँ इनकी लेंथ क्या है, l। l इज लेंथ ऑफ वायर। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस पे फोर्स पूछूं, किससे फोर्स पूछूं, I2 पे फोर्स पूछूं, है ना, उसका डायरेक्शन पूछता हूं मैं। I2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, B1 किधर की साइड है, अंदर की साइड, और करंट किधर की साइड, फ्लोर है, ऊपर की साइड। तो मैं L की डायरेक्शन को किधर लूंगा, ऊपर लूंगा, ऊपर ले लिया। और मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, L क्रॉस B करना है। इसमें किधर की साइड है करंट, ऊपर, और B किधर की साइड है, अंदर। तो L क्रॉस B किधर आएगा, L क्रॉस B किधर आएगा, इधर की साइड। तो इस पे फोर्स किधर की साइड लग रहा है, आया समझ, डायरेक्शन समझ आई। ये क्या है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। दोबारा समझना, मैं I2 पे फोर्स निकाल रहा हूँ, I2 पे फोर्स निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लूंगा, I1 की। और I1 की मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, अंदर की साइड। किधर की साइड आ रही है, किधर जा सकती है भाई, पर डायरेक्शन तो डायरेक्शन के हिसाब से चलूंगा ना मैं। तो करंट किधर की साइड है, ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, अंदर की साइड। तो करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो हम किधर पॉइंट कर रहे हैं, तो फोर्स किधर के आ गया, इधर की साइड। आया समझ। और ऐसे अगर तुम इस पे निकालने की कोशिश करोगे, I1 में करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की साइड, पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, तो इस पे फोर्स किधर आ रहा है, इधर की साइड। तो ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है, सेम साइड, है ना। ये वायर इसको इधर की साइड खींच रहा है, और ये वायर इसको इधर की साइड खींच रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देना। तुम्हें पता है दोस्ती कब होती है, दो लोगों के बीच में दोस्ती कब होती है, जब उनको थॉट प्रोसेस मिलते हैं। इवन जो लाइक विचार वाले लोग होते हैं ना, लाइक थॉट्स होते हैं, उन लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी होती है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे ही जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब सेम थॉट्स है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने अभी, मैं F21 की वैल्यू निकाल रहा हूं, आई एल क्रॉस। अब एक बार बताओ, L तो इधर की साइड है और B अंदर की साइड है। इधर एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, I इधर है, B इधर है, तो किधर बन रहा है, 90। कितना बन रहा है, तो I L B sin 90 लिख दूंगा मैं। तो मैं लिखूंगा I किसका है, करंट किसका है, मैं किस पे फोर्स कर रहा हूं, 2 पे, तो करंट भी किसका होगा, 2 का। L B किसका होगा, 2 का। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, खुद की लगा सकता है, नहीं, I1 की। और एंगल कितना है, तो ये जाएगा तुम्हारा I2 L। B1 कितना होगा, ये कैसी वायर है, इनफिनाइट। इनफिनाइट वायर में कितना होता है, मी नॉट आई कौन सा, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, I1 की वजह से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू किसकी रखोगे, I1 या I2, I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई या 2 पाई, 2 पाई। डिस्टेंस क्या ले रहा हूं मैं, sin 90 इज 1। तो ये कितना आ गया, मी नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। जो L है मैं इसको लिख देता हूँ इसके नीचे। तुम अगर असल में फोर्स निकाल लो, तुम क्या निकाल लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो वैल्यू आई है यूनिट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 बाय डी, इट इज फोर्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मान लो अगर 5 सेंटीमीटर फोर्स निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स कितना आएगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। वैल्यू क्या होगी, याद करो, मी नॉट अपॉन में 2 पाई डी, पहले याद कर लो, मी नॉट डिवाइडेड बाय, ये किसका फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट का म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ऊपर I1 I2 मल्टीप्लाई में है बस, और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये फोर्स है या फोर्स पर यूनिट लेंथ है? अब देखो इसका मैं डिराइव नहीं करवा रहा, इसको तुम समझ लो बस। तुम ये समझना, आराम से समझना, अभी भी I1 की वजह से I2 पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड होगा? I1 के से मैग्नेटिक फील्ड उधर किधर की साइड होगा? अंदर की साइड। ये किधर की साइड जा रहा है तुम्हारा? इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड होगा? अंदर की साइड ही होगा। ये क्या तुम्हारा B1 है, पर मैं I2 पे फोर्स निकालने की कोशिश करूं, क्या हो गया? क्या हुआ? दोनों में अंदर कर दिया। मुझे नहीं समझ आया। कहाँ समझ नहीं आया? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाला। देखो ये है। अब तुम लोग क्लास 10 में कैसे कर लेता? वहां पर तो 3 उंगलियां निकालनी पड़ जाती है एक साथ। देखो हमको मैं पॉइंट करूंगा I1 के डायरेक्शन में, तो इधर किधर आ रहा है? इनसाइड। और अगर मुझे इधर निकालना है I2 की वजह से, I2 में करंट किधर जा रहा है? ऊपर की साइड, तो इधर किधर आ रहा है? बाहर की साइड। आया समझ? अबे दोबारा से समझ लो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाला पॉइंट किधर, I2 किधर की साइड है? मेरे इस साइड है ना, तो इस साइड में करंट किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा है मेरे फिंगर्स कल? इनटू द पेज। और अगर मैं I2 की वजह से निकाल रहा हूं, तो I2 ऊपर की साइड है और I1 पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आ रहा है? बाहर की साइड। आया समझ? दोनों ऑपोजिट है। हाँ दोनों अपोजिट ही है। यहां पर भी सेम तरीके से आएगा। अच्छा चलो यहां पर देख लो, यहां पर B1 कैसे आएगा? I1 इधर है, उधर निकालना है, तो B1 किधर आ रहा है? इनसाइड। और I2 इस बार नीचे है, इनसाइड ही आएगा। इधर भी किधर आ रहा है? इनसाइड। आया समझ? इसमें B1 भी इनसाइड और B2 भी। पर B2 क्या I2 में फोर्स लगा सकता है? नहीं। I2 में फोर्स लगाने की किसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? B1 की। ऐसे I1 में फोर्स लगाने की किसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा अब देखना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड भूल जाओ, अब फोर्स पे आओ। फोर्स कैसे निकलता है? L क्रॉस B से। L क्या होता है? करंट की डायरेक्शन। इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है? नीचे की साइड। करंट है नीचे की साइड और B है अंदर की साइड। अगर मैं L क्रॉस B करूं, तुम्हारा करंट है इधर की साइड और B है अंदर की साइड, तो फोर्स किधर आ रहा है? देखो करंट है इधर, I2 नीचे की साइड, और B किधर की साइड है? अंदर की साइड, तो फोर्स किधर आ रहा है? इधर की साइड। ये इसको क्या कर रहा है? अब इसको पुश कर रहा है उधर की साइड। सेम इस पे निकालोगे तो इस पे इधर की साइड आएगा, इधर की साइड। ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो फोर्स कैसे होंगे? अट्रैक्टिव। पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। समझ आया? और वैल्यू अभी भी सेम आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ड्राइव करके देख लेना, वैल्यू अभी भी सेम होगी। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई डी I1 इंटू, हाँ क्या ये वाला 1-2 वाला? देखो इसमें करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है? अभी तुमने निकाला था B2 भी बाहर की साइड है, ठीक है? अभी निकाला था तुमने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, सॉरी अंदर की साइड है, और करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर की साइड। करंट ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड। ये किधर चला गया ना तुम्हारा? इधर जाने से ये था भैया, करंट इधर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, फोर्स इधर की साइड। क्या हो गया? ये बताओ 2 बार हाथ चलाना है, किस किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हाथ चल पा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं चल पा रहा, ठीक है। दोबारा से देख लो, ये करंट है तुम्हारा। सब एक बार हाथ ऊपर करो, एक बार सारे सबके सब हाथ ऊपर करो, दोनों नहीं एक ही, और सिर्फ राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना तोड़ दूंगा हाथ को। तुम भी करो भाई। अब तुम्हारा I1 में करंट किधर की साइड है? सारे के थंब ऊपर हो जाने चाहिए, ऊपर थंब। हाँ अब जो तुम्हारा I2 पॉइंट है वो तुम्हारे हाथ के इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है? इसी साइड तो आएगा। अबे रुक तो जाओ भाई, सब ऐसे करो हाथ को। अब तुम्हारा जो I2 वाला पॉइंट है वो तुम्हारे हाथ के इस साइड है, तो इस साइड पे
अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा वो ऐसे कर्ल होगी या ऐसे कर्ल होगी? तो किधर आ रही है? उसके लिए किधर की साइड आ रही है? इनटू द पेज। ठीक है, अब I2 के लिए हाथ करना, दोबारा से राइट हैंड हाथ ऊपर करो, करा? अबे ये भी नहीं करना। अरे अभी तो है। हाँ, अब तुम्हारा I2 किधर की साइड है? ऊपर की साइड, और वो वाला पॉइंट किधर है? तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर जा रहा यहां पर देखो दोबारा से, आगे नहीं कर रहा। मेरे को पता चल गया। करो भाई फटाफट। नहीं कोई बात नहीं, दोबारा से ऊपर करो। आप देखो इसमें करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है? ऊपर की साइड, और मेरे को फील्ड किधर निकालनी है? उस साइड, तो उस साइड किधर आ रहा है? तुम पूरा क्यों घुमा देते हो? किधर आ रहा है? अंदर की साइड। और इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सब। हाथ कहां गए तुम लोगों के? इसको ये ऐसे करो, इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है? नीचे की साइड, और निकालना कहां पर? उस साइड, तो किधर की साइड आ रहा है अभी भी? ये पूरा घूम के ऐसे बाहर ही तो आ रहा है घूम के। अरे घूम के बाहर नहीं निकालना, उस पॉइंट पे पूछा तो अंदर जा रहा है, इधर की साइड बाहर आ रहा है। आज तो पूरा ही घूमेगा। आया समझ? नहीं बताओ भाई। चुप। क्यों? यहां पर किधर की साइड आ रहा है? अंदर। पूरा लूप बन रहा है ऐसे। आया समझ? इस पर, इस पॉइंट पे किधर की साइड आ रहा है? बाहर। अरे बाहर देखो ना, बाहर आ रहा देखो। अबे गधेड़े, अभी तो आपने बोला ऐसे करना है। रुक जाओ। अच्छा ना, अच्छा समझ आ गया। ये ऐसे, ये ऐसे है, और इधर निकाल लो किधर आ रही है। देखो इधर आ रहा है। अबे अंदर जा रहा है ना, इधर तो ना पूछा मैंने। दो उंगली भी घुमा। ये समझ आ गया? मैग्नेटिक फील्ड किस किस को समझ आ गया? मैग्नेटिक फील्ड किस किस को समझ आ गया? अब फोर्स देख लो, फोर्स कैसे लगाना है? फोर्स के लिए करंट के डायरेक्शन में किसको रखना है? हाथ को, मतलब ये पाम है ना, इसको रखना है। तुमने देखो I1 किधर की साइड है? दोबारा से हाथ ऊपर करो सारे। I1 किधर की साइड है? ऊपर की साइड। B किधर की साइड है? इनसाइड या आउटसाइड? तो तुम ऐसे घुमाओगे अपने हाथ को, अपनी साइड करो। अरे अपनी साइड करो। निकलना है ना, ऐसे तो करना। ये लो सर, ये लो। पता कैसे चलेगा? ऐसे रब करना है। भाई कैसे पता चलेगा? देखो करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है? ऊपर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउट ऑफ द पेज। तुम्हें हाथ घुमाना है इधर की साइड, तो हाथ ऐसे ही आना चाहिए ना। ऐसे आएगा तो क्या उंगलियां घुमाते रहोगे? तो ऐसे लेके मैं तो तुम्हारा हाथ, हम पेपर में भर रहे हैं ना, टीचर देखो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड है, तो सॉरी करंट ऊपर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है? इधर की साइड। हाँ, तो करंट फोर्स किधर की साइड आ गया? इधर की साइड। इसमें देखो, इसमें कैसे रखेंगे? अभी भी ऊपर की साइड रख रहे हैं, पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की साइड। तो मैं किधर रख रहा हूँ? तो फोर्स पे किधर की साइड आ गया? ऐसे। और उसमें ऐसे इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देखो, इस वाले पे देखो, इस वाले पे देखो। इधर जाएगा उसमें आप इसमें करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है? नीचे की साइड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की साइड या अंदर की साइड? तो तुम्हारा हाथ इधर की साइड होना चाहिए, इधर की साइड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ इतना ही होगा, नहीं आता। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नीचे की साइड। अच्छा सुनो, तुम पहले सुन लो भाई, तुम्हारा कल ही पेपर है। पेपर्स का मैंने बोलता है भाई। आप सुनो, इसके वजह से ना, इसकी मदद से हम 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ के जाना, नोट्स में लिखी हुई है। 1 एम्पेयर करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो अगर मैं I1 की वैल्यू 1 ले लूं और I2 की वैल्यू क्या ले लूं? 1 ले लूं, मतलब दोनों में कितना करंट ले लूं? 1 ले लूं, और डिस्टेंस दोनों में के बीच में कितना ले लूं? 1। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो मैं 1 एम्पेयर को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि 1 एम्पेयर इज द करंट which when flows from two infinite wires, then they will attract by a force of mu naught by 2 pi। समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि when 1 ampere is the current which when flows two infinite wires, two parallel infinite wires, ठीक है, two parallel infinite wires से करंट फ्लो हो रही है,
विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डी की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, देन द फोर्स विल बी मी नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि मैंने भाई 1 एम्पियर रख के सॉल्व करा है ना इसको। ये डेफिनेशन ऐसे याद करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भाई, अब एक ही पार्ट बचा, फिर मूवी चार्ज मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, आप देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अरे कोई भी थी स्पीड फास्ट नहीं करेगी, सही स्पीड है। ये मुझे जस्ट स्पीड में पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट ज्यादा है, समझ तो सबको सब कुछ आ रहा है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा इस टाइम, सिर्फ कंटेंट पढ़ाया जा रहा हूँ। और इसको उठा के ना कोई भाई, स्कॉर्पियो मेरी वहां पर खड़ी हुई है, मुझे बता देना, चाबी ले आऊंगा, इसको उठा के पैक करके भेजना है भाई। ये वो लड़की है, ये वो लड़के हैं, 1 घंटे क्लास में 5 मिनट मजाक कर लूं ना, सर मजाक करते रहते पूरी क्लास के अंदर, पढ़ाते ही नहीं है, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो स्पीड फास्ट चल रही है। अभी नहीं मंदिर के बाहर खड़ा था, तो मैंने ऐसे 3 वायर्स दे रखी है, तुम्हें क्या क्या कराना है रुदिमा, तुम्हें क्या क्या कराना है, अमाइंस कराना है प्लस, भूल जाओ इतना नहीं, और हाँ कर, कितनी तारीख को पेपर है? क्या भाई, तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल ही लग जा रहा है, तो आपने तो कहा था कि थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा तो वो तो मैं बता दूंगा, बायोमॉलिक्यूल्स करूंगा तो पूरा। पहली बात तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर कराने वाला चैप्टर नहीं है, याद करने वाला चैप्टर है। न्यूक्लियस एटम तो कराऊंगा अभी। कब है वो पेपर, कब है, कितनी तारीख को? 2nd वीक तक हो जाएगा। मैंने पीडीएफ बनाया नहीं भाई अभी, कुछ काम तो खुद कर लो। ये मुझसे रात को कह रहा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज मुझे क्या बोल रहे थे, नहीं कि मैं सब कुछ, हाँ आता नहीं कुछ मेरे को, मैंने तो रिप्लाई कर दिया, मुझे भी लगता तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर डर गया। देखो इन दोनों में लाल पेन यहाँ पे आया, पता नहीं कहाँ से आया, यहाँ से आया, इधर से इधर नहीं तो दिया, ये चला रही थी इधर भाई 2000 अच्छा गाड़ी पेन बैग में डाल ली, अरे बैग में डालने की नहीं हो रही, वो डाल मिलेगी 12 साल से नाम। देखो हमें क्या बोला गया, देखो तुमसे बोला गया कि आई और 2i दो वायर्स है, एक में करंट कितना फ्लो हो रहा है, i फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2i फ्लो हो रहा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। क्या डिस्टेंस दे रखा है? हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच में ना हमें एक थर्ड वायर प्लेस करनी है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है? तुम्हें ये पता लगाना है कि वायर को प्लेस का करना है ताकि इसमें फोर्स 0 हो। फोर्स कब 0 होगा? देखो इस वायर पे कितने वायर फोर्स लगा रहा होगा, देखो एक ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, दोनों में करंट किस क्या कर रही है? इन दोनों वायर्स में करंट कितना फ्लो हो रहा है? सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इस पे फोर्स कितने की लगेगा?
मान लो ये 1 वायर है, ये 2 वायर है, 3 है, ये क्या हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, इन दोनों में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट, तो इसमें फोर्स किधर की साइड लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ये दोनों अगर इसमें नेट फोर्स 0 करना है तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और 3 से 2 पे जाएगा ना, ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और अपोजिट तो आ गए, पर ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, कौन मेट कर रहा है, कौन मेट कर रहा है। अब एक बात बताओ, मैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकाल रहा हूं, ये मान लो मुझे नहीं पता कहां प्लेस करा है मैंने इसको, मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस मेरा x है और ये डिस्टेंस मेरा d माइनस x है, क्या है, एक को मैंने x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, इन दोनों वायर्स के बीच फोर्स कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, पहले लगाओ म्यू नॉट I1 I2, I1 की वैल्यू कितनी है I, और I2 की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय 2 पाई d, d कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना है, अब इन दोनों के बीच में म्यू नॉट I कितना है तुम्हारा, डिवाइडेड बाय 2 पाई d माइनस, है ना, आप इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल दो, सेकंड पार्ट खत्म। अब इस पास का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फर्स्ट पार्ट था कि मतलब डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो निकाल दिया। दूसरा पार्ट था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, फोर्स निकालना है, वो निकलवा दिया, फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालूंगा जब मेरे को फाइनल रिजल्ट मैंने खुद ही निकाल डिराइव कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है ना, डिराइव कर चुका हूं ना मैं फॉर्मूले से।